नमस्ते दोस्तों, डीसी लेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमारा बेसिक लेवल होता है कि हम वहां से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वो मेरा यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि बस स्टॉप है, ठीक है, जहां से हम गाड़ी पकड़ते हैं, या ट्रेन का स्टेशन है, या आप एरोप्लेन का जो है ना कि प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं उसको, कि जहां से एरोप्लेन टेक ऑफ करती है। तो ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है आपका स्कूल है, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ भी किसी भी साइज का, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो है आपका एक स्कूल है, इसको आप एयरपोर्ट समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? एयरपोर्ट। वहां से बहुत सारी फ्लाइटें उड़ाने भरती हैं। आप अगर एक निश्चित लक्ष्य पहुंचना चाहते हैं कि हमें भाई यानी कि दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो आप जो है ना कि एक दिशा निर्धारित होती है, एक सही दिशा होता है और एक लक्ष्य होता है कि हमको पहुंचना कहाँ है। उसी प्रकार स्कूल जो होता है आपका एक प्लेटफॉर्म है, जहां से आप जो है कोई भी जगह जो है ना कि जाने के लिए यानी कि फ्लाइट पकड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर आप फ्लाइट पकड़ते हैं, मान लीजिए कि यहां से ये फ्लाइट उड़ी, ठीक है, और ये आपका गंतव्य स्थान है। क्या है? ये आपका गंतव्य स्थान है। कोई भी एरिया हो सकता है ये दिल्ली से अमेरिका फ्लाइट चल रहा हो या कहीं पे भी आपको वहां जाना है। आपका प्लेटफॉर्म क्या है? ये है स्कूल्स, जहां से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं कि हमको वहां तक पहुंचना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बीच में ही जो है ना कि अपना जो है ना दिशा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उन्हें जो है ना कि यही जो डिस्ट्रैक्शन होता है कि अपना लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा भटकाव होता है, वो कहीं और उसको ले जाके पहुंचा देता है। अगर मान लीजिए कोई भी एरोप्लेन अगर यहां से खुलती है, अगर वो यहां से थोड़ा सा भी, अगर 2 या 3 इंच का भी वो डिफरेंस अगर करती है, कि अब सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल में, सभी एक ही तरह का पुस्तक पढ़ते हैं। अगर कोई 5 में है, 10 में है, 11 में है, किसी भी क्लास में है, तो सभी बच्चे एक तरह का पुस्तक पढ़ते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, या कोई ज्यादा नंबर लाता है, कोई कम नंबर लाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका दिशा जो है ना कि थोड़ा सा भटकाव आ जाता है उसकी दिशा में, थोड़ा सा, वही 2 इंच 3 इंच। शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं अब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसमें को क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। जिसके कारण जिस प्रकार ये अगर हमको यहां पे पहुंचना है, तो अगर हम 2 इंच या 1 इंच का भी डिफरेंस लेते हैं तो शुरुआती दौर में लगेगा कि हम साथ समानांतरण चल रहे हैं। जो अगर ये 2 एरोप्लेन वहां से खुलता है और एक ही प्लेटफॉर्म से खुलता है और थोड़ा सा अपना दिशा 1 इंच या 2 इंच वो डिफरेंस करता है, तो ये बेंगलोर, अगर ये बेंगलोर है, दिल्ली से बेंगलोर है, तो ये दूसरी जगह ये हैदराबाद या कहीं और पहुंच जाएगी। इस थोड़ा सा, क्योंकि परिवर्तन तुरंत नहीं दिखेगा कि आप कहां पहुंच रहे हैं, कुछ दिन बाद ये महसूस होगा कि हम गलत दिशा में थे। इसीलिए शुरू में ही अगर गलत निर्णय लेते हैं, अपना एजुकेशन में ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप सही जगह आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप गलत यानी कि जगह पे आप लैंड हो जाइएगा, जिसके कारण जो ना आपका लक्ष्य और जो सपने थे वो पूरे नहीं होंगे। इसीलिए अगर अपना एक कोई गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो उसमें पूरा यानी कि फोकस्ड आपको करना होगा। पूरा फोकस जब तक आप नहीं रहते हैं तो आप सही जगह आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए पूरा फोकस्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर बच्चों को जो है ना कि आप स्कूल का जो क्लास होता है 1 से लेकर 10, 10 के बाद जो भी क्लासेस होते हैं, एक तरीका होता है कि बच्चे को अगर एक बार ही हम लोग पूरा यानी कि अगर वो नर्सरी में पढ़ रहा है उसको 10 का पढ़ाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आदमी इसको पढ़ने के बाद ये पढ़ाई करेगा तो उसको ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन लड़का क्या करता है, पूरा ध्यान नहीं देता है अपना पीछे का क्लास में, जिसके कारण आगे उसको भारी परेशानी होता है और उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके साथ। वो यानी कि स्कूल नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो पीछे का समझता नहीं है, जिसके कारण उसको जो है ना कि भय पैदा हो जाता है, उसके मन में डर पैदा हो जाता है, और डर के कारण ही जो है ना कि वो बहाने करते हैं, जितना भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अगर आप अपना कोई लक्ष्य बनाए हैं तो आप पूरा फोकस्ड रहिए। आप अगर उसमें फोकस्ड रहिएगा तभी आप सही जगह पहुंच पाइएगा।
अन्यथा अगर 1-2 इंच भी अगर कोई फ्लाइट अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस शुरू में करता है तो कुछ किलोमीटर तक तो लगता है साथ में चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट यानी परिणाम घोषित होता है तो वो दूसरी जगह लैंड हो चुका होता है, दूसरी जगह जा चुका होता है। इसीलिए सबसे पहले सभी बच्चों को ये कंफर्म करना होगा कि हम जो ये एजुकेशन ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, और दूसरा बात यह है कि उसको ये पूरा एकदम पता होना चाहिए जीवन का मेरा मकसद क्या है, हम जो पढ़ाई करने के बाद हमको समाज के लिए क्या करेंगे। इसीलिए शुरुआती दौर में ही अपना एक गोल, सही तरीके का गोल जो उसको जो है ना कि सही दिशा दिखाए और सही लक्ष्य तक पहुंचाए, उसको बनाना होगा। अगर वो अपना सही लक्ष्य नहीं बनाता है तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। वो फिर कभी सोचेगा कि कभी आर्ट्स ले लेते हैं, कभी कॉमर्स ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ये भटकाव की स्थिति है, यह डिट्रैक्शन है। आप यानी कि गलत दिशा की ओर चले जाते हैं, फिर उसके बाद तो पता चलता है कि हम गलत आ गए, तो फिर अगर आप गलत चले गए, फिर यहां आने के लिए जो है ना कि आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत परेशानी हो सकती है। इसीलिए पहले शुरुआती दौर में ही आपको अपना एक गोल, एक लक्ष्य, जीने की वजह आपको तलाशनी होगी। हम क्यों यानी कि पृथ्वी पे आए हैं और हम समाज को क्या देके जाएंगे, समाज के लिए हम क्या सेवा प्रदान करेंगे। सिर्फ जो है ना पैसे कमाने के लिए एजुकेशन नहीं होता है। ठीक है, आप एक सेवा प्रदान करने के लिए हैं। मान लीजिए कोई भी पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ भी बनता है, वो एक तरह का समाज के लिए कुछ करता है, वो सेवा दे रहा है। अगर कोई दुकान शॉप भी खोलता है तो वो ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना ही उसका उद्देश्य है, वो सेवा दे रहा है। जाने अनजाने में वो सेवा ही कर रहा होता है। सबको भोजन उतना ही चाहिए जितना उसको पेट में जगह होती है। बाकी का जो है ना कि सब जो है ना मेहनत जो करते हैं, गलतफहमी में रहते हैं कि हमको ज्यादा धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, जिसके कारण वो उसी में लगे रहते हैं कि हम यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसको लगता है कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपना एक गोल बनाए हैं, एक लक्ष्य बनाए हैं, और कन्फर्म लक्ष्य, जो नॉर्मल लक्ष्य होता है कि आप 9 में पास करना है, 10 में पास करना है, 12 में पास करना है, नॉर्मल लक्ष्य होता है। और रियल लक्ष्य या गोल वो होता है जो आपको जीवन का मकसद प्रदान करे, आपको जीने की वजह वो हो। आप 90 साल के भी हो जाए तो भी आप वो अपना कार्य करते रहें। रिटायरमेंट आप 40-45 साल में ले सकते हैं, लेकिन अब जो हम अपना समय जो है ना व्यतीत कर रहे हैं, किसी सेवा में कर रहे हैं। जो भी चीज हमको आता है जिसमें हम बेहतर हैं, उसको हम सेवा प्रदान करेंगे। यही सभी का लक्ष्य होना चाहिए, सभी का गोल होना चाहिए। गोल बनाने वक्त जो है ना आपको ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो गोल बना रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए है, समाज के लिए हम क्या करेंगे। अगर आपको कोई चीज पसंद है और उसमें आप अगर महारत हासिल करते हैं तो वो आपका रियल गोल बनता है। उससे आपको समाज पैसा भी देगा और समाज को उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। वैसा ही गोल आपको बनाना है जिसके कारण आप सही जगह पहुंच पाइएगा। इसीलिए सही दिशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत रिक्शा चलाने वाला भी करता है और वो सपना भी देखता है कि हम एयर पायलट बन जाएंगे। क्या वो एयर पायलट बन सकता है? एरोप्लेन में उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता है। सबका एक स्पेशल ज्ञान लिया जाता है, स्पेशलिस्ट आपको बनना होता है, तभी आप वहां पहुंचते हैं। सिर्फ सपने देखने से कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाइएगा। आपको एक परमानेंट गोल बनाना पड़ेगा कि हमको ये करना है, हमको ये पसंद है, हम घंटों इसमें काम करेंगे फिर भी हमको यानी कि थकावट महसूस नहीं होगा। यानी कि ये रात है कि दिन है, कभी भी हम काम उसको कर सकते हैं, जिससे जो है ना कि खुद का भी भला हो, समाज का भी भला हो। समाज के लिए आपको कुछ करना है। चाहे आप पकौड़ा भी बेच रहे हैं तो बेहतर क्वालिटी का पकौड़ा आप बेचिए, ताकि वह आदमी आपके पास आए। आप में अगर कोई गुण होगा तभी तो आदमी आपके पास आएगा। आप कुछ भी करते हैं, आपको स्पेशलिस्ट उसमें बनना पड़ेगा, तभी वो आपका रोजगार बनेगा। वही रोजगार जो आपको पसंद है और दुनिया को उसकी जरूरत है और उसके बदले में आपको पैसा दिया जा रहा है और उससे आपको प्रेम भी है, वही आपका रियल गोल बनता है। इसलिए रियल गोल सभी बच्चों को बनाना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जब रियल गोल आपका बन जाएगा तो आप भटकिएगा नहीं। आपका जो लक्ष्य है कि हमको यहां पहुंचना है, आप वहां पहुंच के रहिएगा। समाज में बहुत तरह का यानी कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगा कि हम ये कर लेते हैं, इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, इसमें वैसा पैसा मिलेगा। हर आदमी आपको अलग अलग चीज बताएगा। अब वैसा काम सीखिए जिसमें आपको ज्यादा धन मिले, वैसा काम कीजिए जिसमें ज्यादा आराम हो, बहुत तरह का होगा। लेकिन कुछ सालों के बाद जो है ना कि आपको उसमें उबाहट महसूस होने की, उसको आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा। इसीलिए पहले जो भी आप व्यवसाय सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ उसका ध्येय धन नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ वो धन के कारण आप उसको सीख रहे हैं तो कुछ दिनों बाद जो है ना कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, आप आलसी हो जाइएगा। इसीलिए वो उसमें आपको जो है ना अच्छा वो लगना चाहिए, उससे प्रेम हो आपको कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं, उसमें पैशन की हद तक आप जो है उसमें बहुत सारा यानी कि जो सांस में भर जाए उसको काम करने में, आप वो काम आपको सीखना है और सही दिशा निर्धारित करना है और सिस्टम पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तभी आप सही जगह पहुंच पाइएगा। अगर हमको यहाँ गोल अगर हम बनाए हैं, यहां से अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा भी डायरेक्शन हम पता एकदम 100% आपको पता होना चाहिए, हमको वहीं पहुंचना है, तो आप में भटकाव नहीं होगा। अगर आप में भटकाव होगा तो आप दूसरा स्टेशन पे आप लैंड कर जाइएगा, अब बाद में अफसोस होगा कि हमको वो पसंद था लेकिन हम वो काम नहीं कर पाए। और आप जब फिर अपना ड्यूटी में जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जीवन का सही पर्पस, सही मतलब आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सही दिशा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू में ही आपको सही दिशा नहीं मिलता है तो आप भटक जाइएगा। इसीलिए सही दिशा प्राप्त करने के लिए आपको स्कूल कॉलेज में ही सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है। वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको हर जगह का आपको बस, ट्रेन या फ्लाइट मिलेगा। आपको कहाँ का फ्लाइट पकड़ना है पहले आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्टेशन पहुंचने के बाद स्कूल में डिसाइड करेंगे कि अब हमको करना क्या है, कहाँ जाना चाहिए, वहां जाएंगे ज्यादा आनंद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले अपने आप की अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि आपको करना क्या है, जीवन में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ऐसा नहीं कभी आर्ट्स ले लिए, कभी कॉमर्स ले लिए, कभी साइंस ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, अन्यथा बहुत सारा समय आपका जीवन का जो है यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समय का महत्व को आपको समझना होगा, क्योंकि परमात्मा हमको जो समय जो दिया है, समय जो है सबको बराबर दिया है, चाहे बिल गेट्स हो या एलोन मस्क हो या एक आम आदमी हो, सबको 24 घंटे का ही समय मिला है। उसी में आदमी को सब कुछ करना होता है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि अभी अगर हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई में अपने फोकस करते हैं, तो हम अपना लक्ष्य बनाए हैं तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। या सिर्फ पढ़ते रहने से भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। जब तक आपके पास एकदम राइट गोल नहीं होगा और पूरा फोकस्ड आप उसमें नहीं रहिएगा तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए स्कूल में जो है ना एक सिस्टम है, जिसके कारण जो 1 से लेके हर क्लास जो है ना एक सिस्टम है, जहां हर बुक जो है ना आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेगी। अगर आप पहले का सही पैटर्न को समझ लीजिएगा तो आगे जो है ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हर क्लास में जितना भी हो अपना 100% दीजिए, उसको अच्छी तरह से समझिए। सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई आपको नहीं करना है, आपको समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ताकि आगे अगर कोई टीचर हमको कुछ बता रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा उनकी बातें आपको ऊपर से गुजर जाएगी। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको अपने लक्ष्य पे एक फोकस रहना है। अगर फोकस से आप थोड़ा सा भी भटकते हैं तो आप दूसरी जगह पहुंच जाइएगा। इसीलिए पहले आप अपना एक गोल, जो रियल गोल है, आपको जीने का मकसद है, उसको बनाइए और उस सही दिशा में प्रयास कीजिए। सही दिशा में अगर कोई प्रयास करता है तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं उन्होंने दिशा सही नहीं चुना था। अगर दिशा चुना भी था तो पूरा फोकस्ड नहीं थे, एकाग्र नहीं थे उसके प्रति। इसी के साथ ही आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।